बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक हमारे पास सीरीज कैपेसिटर जो हमने किए थे, पैरेलल के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे, वही कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी हम जिक्र कर रहे होते हैं कैपेसिटर, पैरेलल, कैपेसिटर, सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आना है 100%। ये तो चल आप समझ के देख लेना बेसिक से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन, एज ए न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो एक बार समझो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और न्यूमेरिकल है। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर ड्रॉ कराएंगे। देखो, हमने मान लिया हमारे पास पहला कैपेसिटर, ठीक है, ये कोई दूसरा कैपेसिटर है। ऐसे ही हमने कोई कैपेसिटर यहाँ अप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ आने के बाद कुछ जो स्ट्रक्चर डायग्राम में वो कुछ चेंज्ड है। वो डिपेंड करेगा एग्जाम में कि कितने कैपेसिटर अप्लाई करेगा, ठीक है, और क्या उसकी वैल्यू गिवन मिलेगी। अब देखो, कुछ ही स्ट्रक्चर दे रखे कैपेसिटर के लिए और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जबकि जो वैल्यू लिखी है वो ये लिखा कि जो पोटेंशियल है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट कैपेसिटर है C1, ये C2, C3, C4, C5 और C6। ये हमारे पास 6 कैपेसिटर हैं। 6 की 6 जो वैल्यूज गिवन है वो देखो, हमने मान लिया जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। सब कैपेसिटर हमारे पास के हैं 2 माइक्रोफैराड के हैं। बेटा ये सब क्वेश्चन प्रति फंडामेंटली बुक में है। ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है और ये भी 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर, ये डायग्राम बना रखा क्वेश्चन में, ये कहा है कि ये इस हिसाब से कैपेसिटर अप्लाई कर रखे हैं, पोटेंशियल उसका निकालना है। जबकि हमारे पास एक तरह से सोल्व करेंगे, सी तो निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, जो फॉर्मूला पढ़ा है C = Q/V। इन चीज़ों को याद रखना, 3 फॉर्मूले हमेशा। जब CS मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो रिजल्ट आएगा C1, C2, C3 और लास्ट में क्या था 1/Cn। यदि पैरेलल निकाल रहे हैं तो CP, C1, C2 आगे तक के लिए Cn। ठीक है, CS और CP की वैल्यू से भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ये लगाने हमें। तो यहाँ देखो, जब यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉम्बिनेशन सीरीज का होने के बाद, पैरेलल का होने के बाद C तो निकल जाएगा, पोटेंशियल अननोन है, चार्ज निकालना पड़ेगा। लेकिन जब देखा जाए तो इसमें चार्ज और करंट तो गिवन मिलेगा। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि यहाँ पर जो करंट अप्लाई हो रखा है, जो भी करंट यहाँ गया हुआ है, ठीक है, वो क्या कहता है कि जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5 एम्पियर, और ये पूरे सर्किट में से जो करंट मूव करेगा वो कह रहा है, टाइम ड्यूरेशन जो दे रखा है वो कह रहा है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 मिनट के अंदर पूरे सर्किट में करंट रोटेट कर जाएगा। और ये दुनिया भर के कैपेसिटर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है 6 कैपेसिटर है, करंट 5 एम्पियर है, टाइम हमारे पास क्या है 60 सेकेंड है, और जबकि देखा जाए तो C = Q/V, ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब यहाँ से देख लो, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ऐसे क्वेश्चन है कि जो सीरीज में है उनको सीरीज वाले सोल्व कर लो, जो पैरेलल के हैं पैरेलल वाले सोल्व कर लो। बेटा एक बार थोड़े लंबे पड़ेंगे ये बार समझने में, लेकिन देखा जाए तो कैलकुलेशन करेंगे भी तो बड़े आसान हो जाएंगे। अब देखो समझो, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में क्या है, सीरीज में है, ये भी क्या है सीरीज में है, लेकिन जब जो रिजल्ट आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों क्या है, एक ही वायर से कनेक्ट है, दोनों किसमें सीरीज में। तो पहले यहाँ से सोल्व करना शुरू करो, ये दोनों सीरीज में है और सीरीज का रिजल्ट क्या था ये वाला, तो अप्लाई करो 1/CS = 1/C1 और C2, C1 और C2। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कितना है 1/2, 1/2। तो हम कह सकते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया 1।
रिवर्स करोगे तो सी एस कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड। क्लियर है? एक बार समझ लो, ये 2 और ये 2 दोनों किसमें सीरीज में, सीरीज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, जैसे अप्लाई करेंगे सी एस के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सोल्व हो गए। दोनों की जगह हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, वो कितने ओम का है, क्या कितने माइक्रोफेराड का है, 1 माइक्रोफेराड का। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा करके ये बढ़ा और यहाँ पर एक कैपेसिटर रह गया। ठीक है, और वो कैपेसिटर कोई भी नाम ले लो, C1 C2 C3 कुछ भी लिख लो। हमने मान लिया C1 रख लिया। ठीक है, कितने माइक्रोफेराड होगा ये 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब दो में से एक तो सोल्व ही हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करो। दोनों किसके अंदर है, सीरीज में है। ठीक है, दोनों सीरीज में है, फिर से रिजल्ट वही बनेगा। एज इट इज बनाओ कि 1/CS कौन सा है, C5 और C6। तो यहाँ पे लिखो C5 प्लस C6, दोनों को जब अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो CS ऑलवेज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। एक रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैपेसिटर यहाँ से सोल्व हो गए और यहाँ पर एक कैपेसिटर रह गया कितने का, 1 माइक्रोफेराड का। ठीक है, तो किसी के भी एक को हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है ये, अब 5 6 का कोई भी नाम रख लो, 5 है 2 है 1 है, कोई भी रख लो। जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा था तो यहाँ पे 2 रख लो। ठीक है, कितने का ये 1 माइक्रोफेराड का। ठीक है, दो रिजल्ट सोल्व हो गए हमारे पास, पहला और दूसरा। अब ये रिजल्ट है, ऐसे ही दो कैपेसिटर के सीरीज के अंदर दोनों को सोल्व करवा सकते हैं। रिजल्ट कौन सा है, 3 का और 4 का। तो अप्लाई करो 1/CS 1/C3 1/C4, तो 1/CS 1/2 प्लस 1/2 CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, एक रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैपेसिटर सोल्व हो गए और एक कैपेसिटर बन गया। कोई भी हटा दो, नाम कोई भी रख सकते हो, 1 माइक्रोफेराड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जब करंट हमारे पास इधर से मूव करेगा तो यहाँ जाने के बाद करंट आधा आधा हो गया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल को सोल्व करवा सकते हैं। कैसे सोल्व करवाओगे, देखो एक बार मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, पहला दूसरा और तीसरा रिजल्ट। ठीक है, याद रखना इनको। अब इनको सोल्व करो। जो हमारे पास ये दोनों पैरेलल में, कौन सा C2 और C3, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या है, डायरेक्ट C2 प्लस C3। तो Cp इज इक्वल टू, ये कितना है 1 और ये कितना है 1, तो हम कह सकते हैं 1 + 1 Cp इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। अब ये रिजल्ट भी आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सोल्व हो गए और सोल्व होने के बाद एक कैपेसिटर रह गया, कोई भी सिंगल वन लगा सकते हो। हमने मान लिया ये कैपेसिटर रह गया, और कितने माइक्रोफेराड होगा ये, 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब सर्किट कम होता जा रहा है। अब करंट इसके अंदर कितना है, करंट तो वही है हमारे पास 5 एम्पियर, और टाइम हमारे पास वही है 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखा जाए 2 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड, अब दोनों किसके अंदर, जब करंट यहाँ से जाएगा दोनों किस में आगे, सीरीज में। सीरीज में फिर से सोल्व करवा सकते हैं फॉर्मूला। अब आंसर कितने हैं हमारे पास, ये भी आंसर आ चुका है, ये भी आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं। ठीक है, अब जब इनको सोल्व करवाएंगे, दोनों किसके अंदर है, ये भी और ये भी सीरीज में, एक करंट यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों को सोल्व करवाओ तो हम देख सकते हैं ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, ये कैपेसिटर कितना रिजल्ट आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS, तो 1/1 प्लस 1/2, तो हम कह सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू, सोल्व करो 3/2, CS इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमारे पास ये रिजल्ट है CS सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफेराड। ये रिजल्ट हमारे पास टोटल हमारे पास ये आ गया। एक कैपेसिटर कोई भी लगा सकते हो, यहाँ से सपोज कर लिया हमने ये लगा दिया, और ये कितने कैपेसिटर हो गए हमारे पास 2/3 माइक्रोफेराड। ठीक है, कैपेसिटर ये है, टाइम करंट सब कुछ दे रखा है, सोल्व कर दो, करो सोल्व।
एक बार समझने में थोड़े से बीच लंबे लगेंगे लेकिन बड़े आसान हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V हमने निकालना है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन C। जबकि देखा जाए C हमारे पास कितना है 2/3, V अननोन है, Q निकालना है, लेकिन अब Q पहले निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू Q/T। फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि I क्या करंट है, Q क्या है चार्ज और T क्या है टाइम। जब यहाँ से Q निकालो कितना हो जाएगा I इंटू T, ठीक है। तो चार्ज कितना, I कितना करंट 5, टाइम कितना है 60, तो चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम। तो ये चार्ज आ गया 300 कूलम, ठीक है। चार्ज की वैल्यू पुट करोगे पोटेंशियल निकल जाएगा, V इज इक्वल टू चार्ज कितना है 300, ठीक है, अपॉन C 2/3। तो यहाँ पर लिखो 2/3 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो किसमें कन्वर्ट कर दिया फैराड में, तो -6 हो गया, ठीक है। तो जब ऊपर लेके जाओ इस पावर को तो हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻2 में लिखोगे, 10⁻6 यहाँ पर 10⁻8 हो गया, तो 9/2 इंटू 10⁻8। वापस से सोल्व करोगे 4.5 10⁻8 फैराड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। 4.5 10⁻8 फैराड, क्लियर है। तो बेटा ऐसे सोल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन और देखो, ये बात समझने में थोड़े लंबे पड़ेंगे लेकिन आसान है। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, फोर्थ यहाँ पर कैपेसिटर है, और जो सबका कॉम्बिनेशन है यहाँ किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ हमने ऐड करवा दिया, एक कैपेसिटर और डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये कैपेसिटर है हमारे पास, पहला कैपेसिटर, दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 कैपेसिटर, ठीक है। अब जो 5 कैपेसिटर हमारे पास, 5 में से ये देखो पोटेंशियल चार्ज जो नॉन फैक्टर है वो तो निकालना ही हमने। तो यहाँ देखो हमने मान लिया कि बार पोटेंशियल है एंड वोल्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास क्या क्यू फैक्टर होता ही है। लेकिन जो कैपेसिटर गिवन है वो क्या क्या दे रखे हैं, जो पहला कैपेसिटर है वो हमने मान लिया 5 माइक्रो फैराड है, ठीक है। सब हमारे पास मान लिया हमने 5 माइक्रो के, ठीक है। अब सोल्व करें तो देखो, अब देखा जाए तो यहाँ से जो करंट मूव करेगा तो एक ही वायर में जाने के बाद, इसका मतलब क्या, सबके सब सीरीज में है, सामने दिख रहा है सबके सब हमारे पास क्या सीरीज में कर सकते हैं सोल्व डायरेक्टली। क्या है फॉर्मूला 1/CS 1/C1 C2 C3 प्लस C4 प्लस C5, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 कैपेसिटर है, सोल्व करने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो CS इज इक्वल टू, पहला कैपेसिटर कितना 5 के लिए, तो सब सेम वैल्यू में है, सोल्व करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। जब इनको सोल्व करवाओगे तो क्या बनेगा, एक तरह से 5 LCM है, ठीक है। जैसे ही 5 को बाहर लोगे 5 + 5 इट मीन्स 5/5, हमारे पास कितना रह गया, ओनली 1 कैपेसिटर, ठीक है। बात आई बेटा समझ। देखो सोल्व करने के लिए तो LCM ले लो, ठीक है। किसी बच्चे को LCM ना लेना आता तो भी आराम से सोल्व कर सकता है, कि जो हमारे पास टोटल को है सोल्व करवाना, कि LCM जैसे ही LCM लोगे
तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से नीचे से एलसीएम ले लो 1/5, कितना हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इसका मतलब क्या 1 2 3 4 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो टोटल जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या आ गया 1/1। सीरीज को सोल्व करोगे तो कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड, ये आ गया टोटल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब 1 माइक्रोफैराड जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है, पोटेंशियल खुद गिवन है, तो हम यहाँ से आराम से चार्ज लिख के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन तो हमारे पास ये था ना कि फाइंड क्यू, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। ठीक है, तो क्यू निकालो कितना हो जाएगा C इंटू V। तो क्यू C कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो उसको 10⁻⁻⁶ लिखा जा सकता है। पोटेंशियल कितना है 100, 10 का स्क्वायर लिख दिया, तो जो आंसर बचा वो कितना आ गया क्यू इज इक्वल टू 10⁻⁴ फैराड। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पैटर्न है उसको ये समझ लेना कि भाई वो सीरीज में दे रखा है या पैरेलल में दे रखा है, वहीं से सब क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमने मान लिया एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब देखा जाए तो जब ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है उसको सोल्व करवाना है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम इस हिसाब से है। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वोल्टेज दे रखी है वो 100 वोल्ट ही है, और सब हमारे पास 1 माइक्रोफैराड के हैं। ठीक है, तो देखो जब करंट यहाँ से जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये करंट क्या हो गया अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है ये सर्किट डायग्राम और ये सर्किट डायग्राम पैरेलली कनेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, तो सबसे अलग ही है, तो पहले यही सोल्व करना पड़ेगा। अब जब करंट यहाँ जाएगा फिर आधा आधा करंट हो गया, इसका मतलब क्या ये दोनों क्या हो गए पैरेलल। और पैरेलल में हमारे पास क्या रिजल्ट डायरेक्टली Cp इज इक्वल टू C1 + C2, और चूंकि पैरेलल C1 C2 नहीं है, यहाँ पे C2 और C3 है, तो C2 C3 कितना है 1 + 1, तो Cp कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ देखो करंट जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ जाने के बाद अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या दोनों क्या हो गए पैरेलल, तो यहाँ दोनों सोल्व हो गए और एक कैपेसिटर रह गया। जो कैपेसिटर है वो कितना है 2 माइक्रोफैराड का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है सीरीज में, तो 1 और 2 दोनों किसमें सीरीज में, कैसे सोल्व करना है 1/CS C1 कितना यहाँ पे C4 और C2, तो C4 और C2, तो 1/CS C4 कितना हमारे पास 1 है, C2 कितना है 2 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या CS इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैराड। क्लियर है, अब ये दोनों सोल्व हो गए, ये दोनों सोल्व होने के बाद एक कैपेसिटर है हमारे पास और वो कितना है 2/3। अब ये दोनों किसके अंदर है पैरेलल में, अब इनको भी सोल्व करवा सकते हैं। पैरेलल में कैसे सोल्व होगा, डायरेक्ट हो जाएगा Cp इज इक्वल टू C1 + C2। C1 कितना है 1 है और C2 कितना है 2/3, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/3 माइक्रोफैराड। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cp आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे,
जो एक कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर कितना आ गया 5/3 10⁻⁻6 फैराड। वोल्टेज कितना दे रखा है 100 वोल्ट है। चार्ज को निकालना है, कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। कैसे, Q इज इक्वल टू C कितना है 5/3 10⁻⁻6, वोल्टेज कितना है 10⁻², 10 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 5/3 10⁻⁻4 कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा, तो ऐसे सोल्व करवा सकते हैं, इसी हिसाब से हमने सोल्व करने हैं। कोई समस्या तो बेटा बता देना, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।